क्योंकि पहले सपने इंसान देखता है फिर पूरे होते हैं, जो देखता ही नहीं उसके कैसे पूरे होंगे। मकान भी आप एक बनाते हैं तो पहले डिजाइन करते हैं मन में कि इतने हमारे रूम होंगे, 3 रूम का बनाना है, 4 रूम का बनाना है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तभी तो वो जमीन पे आएगा ना, पहले माइंड में बनेगा। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट कर दो और वैसे बन जाएगा। और कई बार ये होता जो आप नहीं चाहते तो भी हो जाएगा अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया। तो आपने अपने आप को अगर बहुत ऊंचे लेवल पर देखना स्टार्ट कर दिया तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप उस लेवल पर किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाएंगे। करोड़पति अगर बनना है तो कुछ बातें आपके अंदर होनी चाहिए। कितने लोग चाहते करोड़पति बने? नहीं नहीं, सारे नहीं चाहते। फिर से, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते भाई? अब हाथ खड़े हैं सबके। तो करोड़पति बनना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना, करोड़पति बनने के लिए हमारे अंदर आदतें, हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति हमेशा आइडिया के बारे में बात करेगा। ये वोडाफोन आइडिया वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये जियो का सेम वोडाफोन, ये नेटवर्क, उसकी बात नहीं कर रहा। आइडियाज के बारे में बात करेगा कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आगरा प्रोग्राम को लेकर के जैसे हमारे सीपीज बात कर रहे थे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे गाड़ियों की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ऐसे उनको बुलाना बाउंसर्स को और ऐसे एंट्री करना। दिमाग में जैसे जैसे आइडिया क्रिएट होते हैं तो सबको अच्छा लगा वो। तो ऐसे ही आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए कि कैसे मेरा बिजनेस ग्रो करे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी टीम डेवलप हो, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी हर स्टेट में टीम जुड़ती जाए। ऐसे आइडियाज के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। हम भी जब आपस में मिलते हैं, सीनियर सीपीज, डायरेक्टर सीपी, सीपी आपस में मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ आइडिया के बारे में बात करते हैं। और लोग बात पता किस पे करते हैं? आपके शहर में कोरोना के कितने केस आए हैं? इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में, जिनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, पैदा हुआ तब से आज तक मुझे पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर में कितने पेज होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं कभी टीवी नहीं देखता, न्यूज़ चैनल कभी नहीं देखता। मैंने बताया मेरा एंटरटेनमेंट अलग ही होता है। अभी तो कोरोना आ गया, बीच में कोई मूवी रिलीज हुई, महीने में 2 या 3 मूवी जा करके देख ली और उसमें भी बहुत कुछ सीख के आ गए। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, बात करना, वहां भी आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। उनका इमोशनल पार्ट की जो पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, वो मूवी देख करके रो रहे हैं। तो कितनी जबरदस्त उनकी वो एक कम्युनिकेशन स्किल है कि वो कैसा कुछ मूवी में डाल रहे हैं कि लोग रो रहे हैं उसको देख करके। तो क्या बढ़िया ट्रेनर है वो। और हम यहाँ पर स्टेज पर आकर के बात करने से डरते हैं। तो सीखने का मटेरियल, एंटरटेनमेंट भी हो गया, मूवी देखी, लेकिन वो भी हो गया। लेकिन ये नहीं कि न्यूज़ देख रहे हैं, कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे आपको बचना होगा। बात कर रहे हैं सिर्फ आइडिया के बारे में बात कीजिए। आप पैसे कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना जानते हो। अगर आप करोड़पति बनना है तो पता होना चाहिए कि पैसा लगाना कहाँ पे है। ये नहीं कि बीवी मारने हैं 30,000, पैसा लगा दो, बाद में प्रोडक्ट पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। इन्वेस्ट करना कहाँ? जैसे आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है इस ट्रेनिंग में आकर के, ट्रैवलिंग में भी आपका पैसा लगा है, ये सही जगह आपने इन्वेस्ट की। क्योंकि जो ब्रेन पे इन्वेस्ट करता है, ब्रेन उसको उससे कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिटर्न देता है। और जो पैसा आपका फालतू चीजों में वेस्ट होता है, वो इन्वेस्ट नहीं कहेंगे, वो वेस्ट ही होता है। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग मींस, नेटवर्कर मींस, उसका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आम जैसे, एक नारियल जैसे। कैसा बनना चाहिए? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं कि नारियल जैसा बनना चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे। ओके, कितने लोग मानते हैं आम जैसा बनना चाहिए? वो हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोग किस पे हैं? आम वाले। बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है इस बात के अंदर में। हाँ जी, हमें आम जैसा बनना चाहिए। आम बाहर से नरम होता है, अंदर से बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। और नारियल बाहर से दिखावा ऐसा करेगा कि मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, और अंदर से वो जब निकलता है तो गिरी कितनी सॉफ्ट होती है। हमारा दिल, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया की ताकत हमें हिला ना सके, और कोई मिले तो इतना सॉफ्ट
कितना अच्छा इंसान है, मुझसे कोई मिलता है कितना भोला है, कितना सीधा है, कितना स्वीट है ना। लेकिन मानसिक तौर पे हमें कोई नेगेटिव करने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें कोई बहकाने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें कोई लोभ लालच देके खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, हमें किसी भी एंगल से कोई, क्योंकि अंदर से आम जैसे बन के रहो, सेफ रहोगे। डायरेक्ट सेलिंग आम जैसे बनने से चलती है, अंदर से मजबूत अपने नियम, अपने मर्यादा, अपनी कंपनी पर अटूट विश्वास, अपने आप में अटूट निश्चय, लेकिन बाहर से सबसे प्यार से मिलके चलना। आप बहुत जिद्दी हैं, करोड़पति बनता ही वो है जो जिद्दी है, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। आपकी सेलिंग स्किल बहुत अच्छी हो, ये भी कला है बेचना। मैं कई बार बोलता हूँ आउटलेट्स पे, जहां पर आपका एक आउटलेट है वो 10 आउटलेट के बराबर सेल कर सकता है और उसके पास सेलिंग स्किल है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसको बिठा करके चाय पिलाते हैं और एक एक को चाय पिलाएंगे तो 10 रुपये के हिसाब से तो दिन में ऐसे तो हमारे तो महीने का 3-4 हज़ार लग जाएगा। लेकिन भाई साहब 10 रुपये की चाय क्या कर सकती है पता है, उसको 20 मिनट तो बिठाएगी। और वो आया था तुलसी लेने, 20 मिनट आप उसे जब बात करेंगे तो बातों में पूछेंगे भाई तुलसी किस लिए चाहिए, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया होगा किसी प्रॉब्लम को लेकर के, आप उसको 10 प्रोडक्ट और दे के भेजेंगे। अच्छा शुगर है तो तुलसी से थोड़ी काम चलेगा, साथ में आप ये भी लीजिए वो भी लीजिए, और उसका आराम से 5,000 7,000 2,000 का बिल बना करके हो जाएगा। 10 रुपए की चाय ने कितना काम किया, रिलेशन बना दिए। वो व्यक्ति दूसरे आउटलेट पे नहीं जाएगा, उसको लगे यार बंदा कितना नाइस है, चाय पूछता है। इसलिए आप एक छोटे नाई की दुकान पे जाते हैं बाल कटवाने, और एक आप अच्छे सैलून पे जाते हैं तो पहले कॉफ़ी आती है, पता है 4-5 हज़ार का बिल काट देना है, तो हम भी फिर कहते हैं भाई कॉफ़ी लेकर के आओ, चाहे पीनी ना हो। उनकी सेलिंग स्किल है ये, रिस्पेक्ट देना। आप एक मारुति खरीदने जाओ और एक आप जैगवार लेने जाओगे तो जैगवार वाला कैसे आपको अच्छे सोफे पे बिठाएगा, कभी कुकीज आ रही है, कभी कॉफ़ी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी जूस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसको पता है वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आप उसके कुछ लगते नहीं है, ये सेलिंग स्किल है। उसको पता है 1 करोड़ की जगवार देनी है। तो ये तरीका होता है बिजनेस करने का। जितने भी सेल्समैन होते हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त कला होती है, वो भी सीखनी चाहिए हमें। बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर में। आपके सपने बड़े हैं, अब जिसका सपना ही नहीं है करोड़पति बनने का तो कितना भी माथा मारो बेकार है। पहले तो सोच बनाओ ना कि करोड़ कमाना भी है। कई लोग ऐसे अरे 20,000 में खुश है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन उनको बता दो दाल भी महंगी हो गई है, ये दाल रोटी खाने के लिए भी बहुत पैसा कमाना पड़ेगा।